आज की यह सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की है, जहां पर जज साहब भिखारी बनकर मंदिर जाते हैं और मंदिर के बाहर एसपी और दरोगा उन्हें थप्पड़ मारकर भगा देते हैं। उसके बाद जज साहब ने जो किया हुआ सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल दोस्तों, आज की यह सच्ची घटना है रामाकांत नाम के एक साधारण से व्यक्ति की। वह एक न्यायाधीश थे जो कि प्राणपुर के न्यायालय में न्यायाधीश यानी कि न्याय करता थे। दोस्तों, रामाकांत एक बहुत ही दयालु एवं करुणादायक इंसान था। वह हमेशा गरीबों और असहाय व्यक्ति की मदद करता था। दोस्तों, एक दिन की बात है, जज साहब अपने परिवार के साथ मंदिर जाते हैं। तब वह मंदिर के बाहर कुछ भिखारी और कुछ जरूरतमंद व्यक्तियों को देखते हैं। तब वह उनके पास जाते हैं और अपने जेब में से कुछ पैसे निकालकर वहां बैठे सभी भिखारियों को देते हैं। दरअसल दोस्तों, जो एंजॉय साहब थे वह हमेशा मंदिर नहीं जाते थे, क्योंकि वह काम में इतने ज़्यादा व्यस्त रहते थे, जिस वजह से उनका रोज मंदिर जाना नहीं हो पाता था। दोस्तों, इसलिए वह कभी कभी रविवार से मंदिर जाया करते थे। दोस्तों, वे हर रविवार मंदिर जाते थे और वहां पर बैठे सभी भिखारियों को मदद करते थे। कभी उनके लिए खाना लेकर जाते थे, कभी उनकी जरूरत के सामान लेकर जाते थे, कभी उनके लिए गर्म कपड़े लेकर जाते थे। दोस्तों, एक दिन की बात है, जज साहब शनिवार के अलावा रविवार के दिन मंदिर पहुंच जाते हैं। मंदिर पहुंच जाने के बाद वह देखते हैं कि वहां पर एक भी भिखारी नहीं था। तब वहां पर पास में लगी एक दुकान में जज साहब ने जाकर पूछा कि अरे भाई, यहाँ पर जो रोज भिखारी और गरीब लोग भीड़ हैं, वो आज कहाँ है? वह यहाँ पर क्यों नहीं आए? तब उन्हें वो फूल की दुकान वाला बोलता है कि साहब, आज यहाँ पर कुछ पुलिस वाले आए थे और उन पुलिस वालों ने यहाँ बैठने से सभी भिखारियों को, गरीबों लोग को मार मार कर भगाया। यह सुनकर जज साहब एकदम से अचंभित हो जाते हैं कि यह तुम क्या कह रहे हो? आखिर पुलिस वाले ने उन भिखारियों को मारा क्यों? तब वो पुलिस वाला बोलता है कि साहब, इन भिखारियों के प्रति किसी ने कुछ गलत कंप्लेन कर दी थी, तो पुलिस वालों को शक हुआ, तो पुलिस वाले ने मंदिर के बाहर बैठे सभी भिखारियों को मार मार कर यहाँ से भगा दिया और यहाँ पर कभी नहीं आने की हिदायत दी थी। तब जज साहब सोचते हैं कि आखिर ऐसे क्या कंप्लेंट थी कि पुलिस वालों ने सभी भिखारियों को यहाँ से मारकर भगाया। फिर जज साहब उस दिन मंदिर में बिना दर्शन किए ही निकल जाते हैं, क्योंकि दोस्तों, जज साहब मंदिर में दर्शन करने नहीं जाते थे। जज साहब जाते थे उन जरूरतमंद और भिखारियों लोगों की सहायता करने, क्योंकि जज साहब को दान पुण्य करना बहुत शौक था और उन्हें बहुत अच्छा भी लगता था। इसलिए इतने बड़े आदमी थे, इतने बड़े पद पर थे, लेकिन कभी भी उनमें थोड़ा सा भी घमंड नहीं था। कभी कभी जज साहब उन भिखारियों के साथ बैठकर अपने घर से जो खाना लाते थे वहीं बैठकर खाते थे। यह सब देखकर आसपास के लोग बोलते थे कि क्या बात है, अगर जज हो तो हमारे रामाकांत जैसा हो, हमेशा जरूरतमंद लोगों के लिए खड़ा रहता है और गरीबों लोगों की सहायता करता है। दोस्तों, रामाकांत जी का व्यवहार और उनकी छवि इतनी अच्छी थी कि उन्हें हर कोई जानता था। तब रामाकांत जी यानी कि जज साहब वहां से अपनी कार में बैठकर मंदिर के पास वाले थाने में पहुंचकर जज साहब पहुंचते हैं कि मंदिर के बाहर जो भिखारी बैठे हुए थे उन्हें किसने मारा और वहां से उन्हें क्यों भगाया गया। तब पुलिस थाने में एक दरोगा रहता है। वह बोलता है कि आप कौन हो और यहाँ क्यों पूछ रहे हो? तो जो जज साहब अपनी असली पहचान नहीं बताते हैं, क्योंकि जज साहब को वजह जाननी थी। इसलिए जज साहब कहते हैं कि मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ, मैं वहां पर कुछ दान करने गया था और वहां से मुझे किसी व्यक्ति ने बताया कि सारे भिखारियों को मारकर भगाया गया है, तो मैं आपसे यही पूछने आया हूँ कि वहां पर बैठे भिखारियों को क्यों भगाया गया और क्यों मारा गया। तो दरोगा थोड़ी सी अकड़ दिखाकर जज साहब को बोलता है कि तुम्हें क्या मतलब है, तुम्हें क्या काम है,
भिखारियों को चाहे मारा जाए या चाहे फिर भगाया जाए, तुम अपने काम से काम रखो। और अभी एसपी साहब नहीं है, जाओ, जब एसपी साहब आए तब आना। तो फिर यह सुनकर जज साहब वहां से निकल जाते हैं और जज साहब अपने न्यायालय में आ जाते हैं। दूसरे दिन जज साहब फिर से मंदिर पर जाते हैं तो उन्हें एक भिखारी मिलता है। जज साहब भिखारी से पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम कल यहाँ पर क्यों नहीं आए थे? कल मैं तुम्हारे लिए बहुत सारा खाना और बहुत सारी जरूरत की चीजें लेकर आया था। तब वो भिखारी जज साहब से कहता है कि साहब, हमारे ऊपर इस मंदिर के बाहर अत्याचार हो रहे हैं। कुछ पुलिस वाले कल हमसे आकर बोले कि जितने भी भिखारी तुम यहाँ पर बैठे हुए हो, 200 हफ्ता दो। यह सुनकर हम थोड़े से चौंक गए और हमने सारे पुलिस वालों से पूछा कि आप हमसे पैसा क्यों मांग रहे हैं? हमें तो खुद इस वक्त सहायता की आवश्यकता है। तुम्हें तो और हमें पैसे देने चाहिए, लेकिन हमें पैसे देने के बजाय तुम हमसे ही पैसे ले रहे हो। पुलिस वाले बोलते हैं कि तुम ज्यादा सवाल मत करो, तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी, तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। यहाँ पर बैठने हैं तो प्रत्येक भिखारी को यह तो अरेंजमेंट करना ही पड़ेगा, या तो हमें 200 दो या तो हमें 100 दो। भिखारी बोलता है कि साहब, हमें अपने घर पर खाना भी लेकर जाना है, हमारे बीवी बच्चे इंतजार कर रहे हैं। हम लोग अगर हमारी भीख का पैसा आपको दे देंगे तो हम क्या खाएंगे? इतना सुनते ही एक दरोगा भिखारी को थप्पड़ मार देता है और उसे कहता है कि चल उठ यहाँ से, और आज के बाद इस मंदिर के बाहर भीख मांगने मत आना। दोस्तों, अब दरोगा भिखारियों से पैसे इसलिए मांग रहा था क्योंकि वह जिस मंदिर के बाहर बैठे थे, वह मंदिर कोई छोटा मोटा मंदिर नहीं था। वह मंदिर उस गांव के सबसे बड़ा मंदिर था और वहां पर रोजाना लाखों का चढ़ावा आता था और वहां के भिखारी भी कभी भूखे नहीं सोते थे। और वहां के भिखारियों के पास दिन के इतने पैसे आ जाते थे, मान के चलिए 4 से 5 हजार एक दिन के भिखारियों के पास पैसे मिल जाते थे। और वहां के जितने भी पुलिस कर्मी थे, वह सब भिखारियों को पैसा लेता हुआ देखते थे, जिस वजह से पुलिस वाले यह देखते थे, इसलिए पुलिस वाले ने आकर वहां के भिखारियों से पैसा मांगा और ना देने पर भिखारियों की लड़ाई हुई और भिखारियों को जबरदस्ती मारा गया और वहां से धक्के देकर मारकर भगाया गया। यह सब कहानी जब वह भिखारी जज साहब को सुनाता है तो जज साहब अंदर से टूट जाते हैं और जज साहब सोचते हैं कि आखिर यह कौन हैवान है जो हमारे कानून की धज्जियां उड़ा रहा है। जज साहब उस भिखारी से बोलते हैं कि हर व्यक्ति की जीने की अधिकार है, हर व्यक्ति को मांगकर खाने का अधिकार है, हर व्यक्ति के पास उसके सभी तरह के अधिकार हैं। यह पुलिस वाले कौन होते हैं जो तुम्हें मारकर यहाँ से भगा दिया? तो जज साहब उस भिखारी से बोलते हैं कि तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, कल तुम सभी भिखारियों को लेकर यहाँ आना। तो भिखारी बोलता है कि साहब, हम तो गरीब लोग हैं, छोटे लोग हैं, हमारे आगे पीछे कोई नहीं है। अगर कल फिर से इन लोगों ने हमें मारकर भगाया तो हमारा क्या होगा? तो जज साहब कहते हैं कि तुम मुझ पर छोड़ दो, तुम मुझ पर विश्वास रखो और कल जितने भी भिखारी हैं उन सब भिखारियों को लेकर मंदिर के बाहर आना और भीख मांगना, और कल मैं भी तुम्हारे साथ आकर भीख मांगूंगा। तब मैं देखता हूँ कि कौन पुलिस वाला तुम्हें आकर मारता है, तुम्हें आकर भगाता है। दोस्तों, दूसरे दिन जज साहब भिखारी का भेष लेकर उन सब भिखारियों के पास जाते हैं और बैठ जाते हैं। तभी दोस्तों वहां पर वही दरोगा आता है जो उस दिन जज साहब से अकड़ के बात कर रहा था। थाने में दोस्तों वह नया नया ज्वाइन हुआ था और वह जज साहब को नहीं जानता था। तो दोस्तों, जब वही दरोगा उन भिखारियों को वापस धमकाने आता है कि तुम यहाँ पर किससे पूछ कर आए हो, तुम्हें उस दिन ना कहा था ना कि इस मंदिर के आसपास दिख मत जाना, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसी हुई कि तुम वापस यहाँ पर आकर बैठ गए हो? सभी भिखारी कहते हैं कि साहब, अगर हम भीख नहीं मांगेंगे तो हम खाएंगे क्या, हमारा परिवार कैसे पलेगा? तो दरोगा कहता है कि तुमको जितनी भीख मिलती है उसमें से तुम मुझे 200 या 100 तुम्हें देने ही पड़ेंगे।
तो भिखारी फिर से वही सवाल करता है कि आखिर हम तुम्हें पैसे क्यों दें, हम किस बात का पैसे दें तुम्हें? तो सरकार तनख्वाह दे रही है, तुम इतने बड़े लोग हो, तुम्हारे पास पैसों की कोई भी कमी नहीं है, लेकिन फिर भी तुम हमसे पैसा क्यों मांग रहे हो? तभी वह दरोगा जैसे ही भिखारी के ऊपर लाठी चलाने जाता है, ठीक उसी वक्त जज साहब जो भिखारी के भेष में बैठे थे वह पुलिस वाले की लाठी पकड़ लेते हैं। तो दरोगा बोलता है कि तेरी इतनी हिम्मत कैसी हुई कि तू एक भिखारी होकर एक पुलिस वाले की लाठी पकड़ेगा? चल तुझे अभी जेल में डाल देता हूँ, फिर तुझे समझ आएगा कि पुलिस वाले के साथ दादागिरी करने का क्या नतीजा होता है। तब जज साहब कहते हैं कि मैंने तेरी लाठी पकड़ी है और हम तुझे किस बात का पैसा दें, और तू पैसा क्यों मांग रहा है? तो दरोगा कहता है कि मुझे तुझे यह बताने की जरूरत नहीं है, लगता है तू नया नया भीख मांगने आया है, तुझे आज पहली बार इस एरिया में देख रहा हूँ, तू किस एरिया का है? तब जज साहब अपना असली रूप उस दरोगा के सामने लाते हैं। तो दरोगा एकदम से चौंक जाता है और पूछता है कि अरे साहब, आप कौन हैं और यह भेष बनाकर यहाँ क्यों बैठे हैं? क्योंकि जज साहब अपनी दाढ़ी मूंछ से निकालकर अपने फटे कपड़े निकालकर व्यवस्थित रूप में आ जाते हैं। तो वह दरोगा भी घबरा जाता है और साहब आप कौन हैं, मुझे माफ कर दीजिए, आप यह भेष बनाकर क्यों बैठे हैं? तब जज साहब कहते हैं कि मैं तुम्हारे न्यायालय का न्यायाधीश हूँ। यह सुनकर उस दरोगा की खोपड़ी घूम जाती है, उस दरोगा का दिमाग घूम जाता है, बल्कि उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाता है। वह दरोगा बेहोश होते होते बचता है। अरे मैंने यह क्या कर दिया? मैंने न्यायालय के न्यायाधीश के ऊपर लाठी से वार किया, क्योंकि दरोगा को पता चल गया था कि वह जिस व्यक्ति से अकड़ के बात कर रहा था, वह जिस व्यक्ति के ऊपर रोब जमा रहा था, वह व्यक्ति कोई साधारण तो नहीं है। तब जज साहब कहते हैं कि बेटा, अब तुम्हें मैं बताऊंगा लाठी चलाना किसे कहते हैं और भिखारी, गरीब और अपाहिज व्यक्तियों पर अत्याचार करना क्या होता है। तो वह दरोगा जज साहब के पैर पकड़कर गिड़गिड़ाकर माफी मांगने लगता है। दरोगा जज साहब से कहता है कि मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं यह काम खुद नहीं करता हूँ, मुझे आगे से ऑर्डर मिलता है, इसलिए मैं यह काम करता हूँ। साहब मुझे आए तो अभी लगभग 4 से 5 दिन ही हुए हैं। साहब मुझे यहाँ के बारे में कुछ भी नहीं पता था, मुझे थाने से बताया गया था कि तुम मंदिर के बाहर भिखारियों के पास जाओ और उनसे कुछ पैसे लेकर आओ। तो जज साहब पूछते हैं कि बताओ तुम्हें यह आदेश किसने दिया था? तब वह पुलिस वाला जो दरोगा रहता है वह बताता है कि यह आदेश मुझे एसपी साहब ने दिया था। तब जज साहब अपना फोन घुमाकर वहां के पास के पुलिस स्टेशन के जो सब इंस्पेक्टर रहते हैं उन्हें बुलाया और एसपी साहब को भी बुलाया और उनसे पूछा कि आखिर यहाँ क्या चल रहा है, तुम्हें क्यों इन भिखारियों को परेशान कर रहे हो, क्यों इन भिखारियों से पैसा मांग रहे हो, आखिर तुम्हें किसने इजाजत दी इनके ऊपर हाथ उठाने की, इनके ऊपर लाठी बरसाने की? क्या इन्होंने कोई गलत काम किया है? क्या यह कोई यहाँ पर अपराध कर रहे हैं या सिर्फ भीख मांगकर अपनी जीवन गुजारने का आसर दिखा रहे हैं? लेकिन तुमसे यह भी नहीं देखा गया, आखिर तुम इंसान हो या तुम क्या हो? तुम्हें किसी इंसान का दुख समझ नहीं आता है जो तुमने इन बेसहारों लोगों पर लाठियां बरसाए, इनके ऊपर झूठे आरोप लगाए। तब आसपास बहुत सारे लोग इस सीन को देखकर इकट्ठा हो जाते हैं। तब वहां पर जो दूसरे लोग थे वह भी जज साहब से बोलते हैं कि साहब, यह पुलिस वाले हम फूल माला वाले बेचने वालों को भी बहुत परेशान करते हैं, हमसे कभी आकर पैसे मांगते हैं, कभी फ्री में फूल माला लेकर जाते हैं और अपने थाने में लेकर जाकर फेंक देते हैं, लेकिन उसका यूज नहीं करते हैं, दादागिरी करते हैं। और कभी कभी हम जब इनके पास रिपोर्ट भी लिखवाने जाते हैं किसी चीज की, तो यह हमें धमकाकर वहां से मारकर भगा देते हैं और हमारी रिपोर्ट भी नहीं लिखते हैं। यह सब सुनकर जज साहब आग बुलबुला हो जाते हैं।
उन्हें भयंकर गुस्सा आने लगता है। तब वो वहां पर जितने भी पुलिस कर्मी थे और जितने भी उनके अधिकारी थे, उन सभी का नाम एक एक डायरी में नोट करते हैं और उनके खिलाफ केस करते हैं। तब वहाँ जितने भी पुलिस कर्मी थे, वह सब जज साहब से माफ़ी मांगने लगते हैं कि साहब हमें माफ़ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तब बोलते हैं कि जज साहब बोलते हैं कि तुम्हें माफ़ी तो नहीं मिलेगा, लेकिन तुम्हें सज़ा ज़रूर मिलेंगे और तुम्हें अपने पद से भी निकाल दिया जाएगा। अब मैं बैठूंगा क्योंकि तुमने जो किया है वह माफ़ी के लायक नहीं है। वो ऊपर बैठे भगवान सब देख रहे हैं, जो तुमने किया है उसका फल तो तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा। तब सभी पुलिस वाले जज साहब से कहते हैं कि साहब हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने कभी नहीं सोचा था कि हम जो काम कर रहे हैं उस काम के पीछे हमारे एक दिन यह भी शुरू होगा। तब जज साहब कहते हैं कि कर्मों को तो लौटकर आता ही है। तुमने यहाँ पर जो भीख मांग रहे थे, भिखारी गरीब और असहाय लोगों पर जो लाठी बरसाया है, इन भिखारियों को ऊपर लाठी चलाकर मारा है, यह माफ़ी के लायक बिल्कुल भी नहीं है। जज साहब कहते हैं कि यहाँ बैठे एक एक भिखारियों से एक एक अधिकारी जाकर माफ़ी मांगेंगे सबसे पहले। तब वहाँ पर जितने भी भिखारी थे वह सब खुश हो गए थे, क्योंकि सारे पुलिसकर्मी जिन्होंने भिखारियों के ऊपर अत्याचार किए थे, एक एक जाकर उनसे माफ़ी मांग रहे थे। तब यह सीन देखकर आसपास खड़े लोगों ने तालियां बजाई और जज साहब की सराहना की। उसके बाद जज साहब उन पुलिस वालों को यह कहते हैं कि अगर आज के बाद मुझे यहाँ से कोई कंप्लेंट आई, अगर मुझे किसी ने भी आकर कहा कि यहाँ पर दादागिरी कर रहे हैं, यहाँ पर भिखारियों को मारा जा रहा है, हफ्ता वसूल की जा रही है, पुलिस वालों के द्वारा गुंडागर्दी की जा रही है, तो मैं सिर्फ एक को नहीं बल्कि पुलिस स्टेशन सभी दरोगा और सभी अधिकारियों की छुट्टी करवा दूंगा, हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें नौकरी से बेदखल करवा दूंगा और तुम किसी भी शहर में किसी भी गांव में नौकरी करने के लायक नहीं रहोगे। तुम्हारा पुलिस होने का दर्जा तुमसे छीन लिया जाएगा। तुम वापस से सभी पुलिस वाले एसपी साहब से कदमों में गिरकर एसपी साहब से भी माफ़ी मांगते हैं और जिस व्यक्ति ने एसपी साहब के ऊपर लाठी उठाई थी वह व्यक्ति रोता है और एसपी साहब से बोलता है कि साहब मैं आज यहाँ पर मंदिर के सामने शपथ लेता हूँ कि मेरी वजह से यहाँ पर बैठे एक भी भिखारियों की आंखों में कभी आंसू नहीं आएंगे, कभी एक भी भिखारियों को किसी भी प्रकार की मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ेगा। यह सुनकर जज साहब मुस्कुराते हैं और वहां से चले जाते हैं। तब वहां पर जितने भी पुलिस कर्मी थे, उन सभी पुलिस कर्मियों ने जो भिखारी थे उन सभी के लिए खाना बनवाया और सभी भिखारियों को बैठाकर खाना खिलाया गया। उसके बाद वहाँ व्यवस्था पूरी तरह से समाप्त हो गई, जिस व्यवस्था के चलते भिखारियों को आए दिन पीड़ित होना पड़ा था। तो दोस्तों, जज की यह सच्ची घटना आपको कैसी लगी? जज साहब का यह कार्य आपको कैसा लगा?